जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अखबार अमर उजाला हिंदुस्तान में कई कटिंग्स आ रही हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट 31 जनवरी को यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है और डीबीपीएसटी 7 फरवरी से और रनिंग आगे कब से होने वाली है और क्या सच में 7 फरवरी से डीबीपीएसटी शुरू हो सकते हैं और कट ऑफ कितनी जा रही है सर, फाइनल कट ऑफ कितनी जा रही है और किस फेज़ का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा अड़ता है, नॉर्मलाइजेशन में किसे फ़ायदा होने वाला है सबसे ज़्यादा, और अंतिम कुछ न कहीं चुनाव की भेंट न चढ़ जाए भर्ती और हमें आगे क्या करना है। तो ये सारी बातें मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में बताने वाला हूँ, क्योंकि बेटर देखो इसलिए और मैं वीडियो लेके आता हूँ कि आप इधर उधर जो जो ना इस परीक्षा में बैठा है, यहाँ तक कि किसी परीक्षा में नहीं बैठा है, आप उन लोगों की वीडियो देखते हो और वो पर डे लाते हैं वीडियो, आप फिर भी उन्हें देखते हो, उनकी व्यूज़ बढ़ाते हो, उन्हें उत्साह करते हो कि वो वीडियो देखें। इसलिए मैं एक ऑथेंटिक वीडियो लेके आया हूँ जिससे आप ट्रस्ट कर सकें और आपको आगे क्या करना है वो सारी चीज़ें कर सकें। तो देखिए, ये अमर उजाला है, इसकी भी कटिंग है ये कि इसमें लिखा है 31 जनवरी को, यानी आज यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। और दूसरी बात, ये हिंदुस्तान की भी न्यूज़ है, इसमें भी लिखा है 31 जनवरी को यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। तो देखो, मैंने पहले ही कहा था कि रिजल्ट तो बनकर बहुत पहले रेडी हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन भी हो चुका है और सब कुछ हो चुका है। अब पब्लिश करने में क्यों देर चल रही है? एक तो यही कारण है कि कोविड की वजह से स्टाफ ऑफिसों का कम है, 50% स्टाफ पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से देरी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि या तो वो ये सोच रहे हों कि थोड़ा और डिले करके रिजल्ट को अपलोड किया जाए। अच्छा, इसमें क्या 7 फरवरी से डीबीपीएसटी हो सकता है? तो देखो, होने को तो हो सकता है, बट मुझे चांसेस इसलिए कम दिखते हैं कि 7 फरवरी से डीबीपीएसटी होने के, क्योंकि देखिए जो फोर्स है हम लोग हैं, अब हम ही लोग चुनाव कराते हैं। अब पता है चुनाव ड्यूटी लगी, तो अभी मैं चुनाव ड्यूटी में हम लोग बिजी रहेंगे। अब वही फोर्स वहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी करेगी, वहाँ पर जहाँ आपका डीबीपीएसटी और रनिंग होगा, वो फोर्स वहाँ भी सुरक्षा पूरी स्थिर करेगी। आपको पता है कि सब कुछ वहीं पे फोर्स को ही करना है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक चुनाव भी करा लें और डीबीपीएसटी रनिंग करा। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चुनाव भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डीबीपीएसटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों जगह कहीं भी कोई सुरक्षा के मामले में चूक नहीं की जा सकती है। तो इन दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी चुनाव के बीच में डीबीपीएसटी हो सकता है। फिर आगे भर्ती बोर्ड है, करवा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर सरकार कुछ ठान ले तो कुछ भी करवा सकती है। अच्छा सर, अब थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड कट ऑफ कितनी जा रही है? तो कट ऑफ देखो, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ। जनरल जिसके 110 क्वेश्चन है वो श्योर समझे अपने आप को रनिंग करती रहे अपनी अच्छी तरह और अपनी तैयारी करते रहे। ओबीसी जिसके 105 क्वेश्चन है ओबीसी में, वो अपना श्योर है, वो अपनी रनिंग करता रहे और अपनी तैयारी करते रहे। ईबीएस मैंने बताया था 102 क्वेश्चन है, वो भी अपनी रनिंग करता रहे। और महिलाओं के लिए मैंने बताया था 100 के समथिंग अगर क्वेश्चन है, तो आप सेफ समझें अपने आप को। अरे दिन के 2-4 क्वेश्चन इधर उधर है तो वो नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो उसमें मिल जाएगा, तो इतनी बड़ी इशू नहीं है आपके। और SC/ST मैंने बताया 95 है, और एक्स सर्विसमैन वो सेक्शनल कट ऑफ पार कर लें और ओवरऑल 50% क्राइटेरिया पास कर लें, वो 100% अपने आप को समझें कि वो लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि अच्छा सर, कि किस फेज़ का को होगा ज़्यादा फ़ायदा, मतलब किस फेज़ का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा हार्ड होने वाला है और मतलब हुआ है, और मतलब किस फेज़ को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, आप लोग ये सब एग्री करते हो कि फर्स्ट फेज़ शुरू में हर एग्ज़ाम का फर्स्ट फेज़ शुरू में लो लेवल होता है, क्योंकि बच्चों को पैटर्न नहीं पता होता है पेपर का क्या है क्या कैसे नहीं। अच्छा, जब जैसे दिन दिन होते जाते हैं तो तुम पता है कि लोग बाग रिव्यू करते रहते हैं, तो रिव्यू जब आते हैं तो उससे एक पेपर का पैटर्न पता चल जाता है जनता को कि पेपर का पैटर्न कैसा है बच्चों को, तो वो उस हिसाब से उस तैयारी को बेटर कर लेते हैं, तो धीमे धीमे पेपर का लेवल टफ होता चला जाता है। तो अगर आप देखा जाओगे तो पहले जो फेज़ था उसका थोड़ा इजी था, फिर मॉडरेट, फिर थोड़ा हार्ड। बाकी तो फिर ये समझ लीजिए जिस शिफ्ट में बच्चों ने जैसे बच्चे बैठे हो, जैसा पेपर गया हो, वो उस हिसाब से होगा। तो उस नॉर्मलाइजेशन को उसको इतनी टेंशन मत लीजिए। हाँ, फ़ायदा सबको होने वाला है, ज़्यादातर उन्हें कम होगा जिनकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा सरल थी। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा खेल करेगा, ये मान लो 40-40, 50-50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में खेल होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आप अपने आप को बिल्कुल निराश ना हो, अपनी रनिंग करते रहे। अरे यार, नंबर आ ही जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आने वाली ये भर्ती यूपी पुलिस, उसके लिए आपका फिजिकल अच्छा हो जाएगा और दूसरी बात है कि आपका हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद यूपीएससी की तैयारी किया था तो मैं खुद फिजिकल से दूर हो गया था, क्योंकि पढ़ाई करता था मैं ज़्यादातर। तो मैं पढ़ाई में इतना बिजी होता कि मेरा
मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो अब मैं अपनी पूरी हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, तो रनिंग कर रहा हूँ। उसके लिए तो मेरा बहुत अच्छा हेल्थ होने वाली है, क्योंकि मेरे 120 क्वेश्चन है, तो मुझे पूरा श्योर है कि मेरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं रनिंग कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच सकता कि होगा या नहीं होगा, पता नहीं रिजल्ट आ जाए और उन लोगों ने जल्दी में रनिंग करा दी तो बहुत सारे लोग रनिंग में बाहर हो जाएंगे। अच्छा, और कट ऑफ कम इसलिए भी जाएगी क्योंकि पता है आपको 2016 की भर्ती रुकी थी, उसमें करीब उसके जो सारे बच्चे हैं उन्हें अब पोस्टिंग मिल चुकी है, वो अपने चले चुके हैं। तो ज़्यादातर 50 से ज़्यादा बच्चे के नंबर इस एग्ज़ाम में भी थे, तो अब वो लोग तो जाएंगे नहीं DVPST और रनिंग के लिए। तो इस वजह से और कट ऑफ कम जाने वाली है, और कम से कम ये समझ लीजिए कि 30,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, 30,000 बच्चे बुलाए जाएंगे इसके लिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप अपनी रनिंग करते रहिए। और एक हाई कट ऑफ वो लोग बता रहे हैं जिन्हें अपना कोर्स बेचने हैं, लेखपाल के लिए, उनके लिए कोर्स बेचने हैं ना। अगर आप हाई कट ऑफ नहीं बताएंगे तो आप कोर्स क्यों खरीदोगे उनका, है ना। तो इस चीज़ को समझिए आप कि जो कोचिंग चला रहे हैं उन्हें भी तो हाई कट ऑफ नहीं करोगे तो आप उनका कोर्स क्यों खरीदो। आप तो सोचो अरे हमारा तो UPSI हो गया, हम क्यों लेखपाल का कोर्स खरीदें। तो ये लोग बता रहे हैं। तो इसलिए आप निराश ना हो, अपनी तैयारी करते रहें अच्छे तरीके से। अच्छा सर, कहीं चुनाव की भेंट ना छड़ जाए भर्ती। अगर देखिए रिजल्ट अगर चुनाव से पहले आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चुनाव के बाद गया तो भाई फिर मैं भी नहीं कह सकता रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि फिर चुनाव हो जाएंगे, फिर सरकारें लगी होंगी, अपने चुनाव के बाद अपनी जीत जाएंगे उनमें, अपने मंत्रिमंडल गठन में और अपनी नई नई प्रक्रिया में। फिर कौन ध्यान देगा इन चीज़ों पे, कोई नहीं देता है। तो हाँ, अगर चुनाव से पहले रिजल्ट नहीं आया तो फिर तो भगवान भी नहीं जानते कि रिजल्ट कब आएगा और आएगा भी या नहीं आएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है कि चुनाव से पहले रिजल्ट आ जाए, एक पॉजिटिव न्यूज। इस वजह से मैं जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी बात है कि सर कोर्ट केस में क्या है। तो देखो कोर्ट केस अपडेट है कि आज एक केस शॉर्ट लिस्टेड है, तो आज उस पर सुनवाई होगी अगर जल्दी नंबर आ गया उसका। तो देखो कोर्ट केस के चक्कर में आप ना पड़ें। देखो कोर्ट केस जो फैसला होगा वो सबके लिए होगा, तो वो तो कोर्ट अपना काम करता रहेगा, भर्ती बोर्ड अपना काम करता रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अंतिम निर्णय जो होगा वो कोर्ट का ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट सुप्रीम होता है, सबसे ऊपर वही होता है। तो देखो वो होगा, वो तो सबके लिए होगा, ना आपके हाय तौबा से कुछ हो जाएगा ना आपके उससे कुछ हो जाएगा। तो वो कोर्ट का अपना काम करने दीजिए। हाँ, जो आपके हाथ में है वो आप कीजिए। अच्छा, ये इसमें जो होना था हो गया। सर अब आगे क्या करें। देखिए अगर वर्दी में देखो तो दरोगा और पुलिस की जॉब अच्छी है, अगर सिविल में देखो तो लेखपाल की जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको 8 घंटे की जॉब है, उसके बाद आप अपने फैमिली रिश्तेदारी कहीं भी जा सकते हो, छुट्टी मिलती है संडे की, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, सैलरी वेतन भी बहुत अच्छा है। तो आप लेखपाल की तैयारी सर कैसे करें। तो अच्छा, लेखपाल के फॉर्म फिल हो चुके हैं, मैं आपको कल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कितने फॉर्म गए, सारा डाटा कलेक्ट करके कितने फॉर्म गए हैं, कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिल सकता है। अगर कितनी परसेंटाइल आपकी है तो आपको तैयारी करनी चाहिए, इतनी नहीं है तो आपको नहीं तैयारी करनी चाहिए। आप कौन सी बुक से पढ़ें और कौन से टीचर से पढ़ें फ्री में। मैं नहीं कहता किसी का पेड कोर्स, मैं तो किसी का पेड कोर्स नहीं खरीदता, मैं तो फ्री में पढ़ता हूँ। और देखो 2 UP पुलिस में 2 भर्तियों में UP पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, और UPSI में 120 क्वेश्चन है। पैट में मैं कल की वीडियो में दिखा दूंगा 98.67% है मेरा, और इसमें रेलवे ग्रुप डी में मैं सिलेक्टेड हूँ। तो मैं तो किसी एग्जाम मतलब आपके सामने ड्यूटी भी कर रहा हूँ, तो मैं तो सारा फ़ोन से ही पढ़ता हूँ फ्री में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग आप लो, और मैं जो बुक्स बताऊँगा 4-5 आपको, वो बुक्स जो मैं खुद, क्योंकि मेरा पेट में अच्छा स्कोर है, मैं खुद लेखपाल का एग्जाम, मैं एग्जाम सारे देता हूँ, जिससे मैं अपडेट रहूँ कि भर्ती प्रक्रिया कैसे चल रही हैं और कंपटीशन किस स्तर का है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप उस इंसान की वीडियो देखिए, कम से कम जो कंपटीशन में है। आप उनकी वीडियो देखते हैं, इन्होंने कोई पेपर दिया ना, जो कुछ करते हैं वो आपको बता रहे कट ऑफ कितनी जाएगी, वो आपको बता रहे कि पेपर का पैटर्न डिसाइड है, और आप लोग उन्हें देख रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले। जैसे मेरा चैनल जैसे ग्रो करेगा वैसे मेरी रीच ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं अपना सेटअप लगा के एकदम, जो मेरे नोट्स हैं, तो मैं अपना सेटअप लगा के अपने, जब तक ये बुक्स बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आप उनसे पढ़िए, उसके बाद मैं अपना सेटअप लगाऊंगा। फिर जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने इंडिविजुअल टीचर से बनाए, खान सर से, राकेश यादव सर से, पीयूष वार्षणे सर से, अरुण सर से हिंदी, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको पर्सनली बताने वाला हूँ। तो आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और न्यू अपडेट कल वीडियो आएगी, और जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो तब तक आप लोग खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, और अपनी तैयारी को मत चूकिए, और अपने भाई का चैनल से ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और जो भी आपके लिए बेस्ट रणनीति, बेस्ट बुक्स होंगी तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।